ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें दूरी तय नहीं थी, पहली चीज। पहला जो ओलंपिक हुआ था उसमें मैराथन की जो ओलंपिक में जो दूरी इसकी थी मैराथन की वो तय नहीं थी। तो थी कितनी, यानी कि थी 40 किलोमीटर। पहला ओलंपिक में 40 किलोमीटर। उसके बाद 1906 में ये दूरी हुई 41.86 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1920 में, 1920 यानी एंटवर्प ओलंपिक हुआ था जो 1920 में। यहाँ पे क्या हुआ जाता है, यहाँ पे मानकीकरण किया जाता है। मानकीकरण मतलब मानक बनाया जाता है, जो कि जो इसका हेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाया जाता है। मानकीकरण होता है कि जो दूरी होगी वो 42.195 मीटर की ही होनी चाहिए। यहाँ पे मानकीकरण होता है। लेकिन 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में वह इसके आगे वाले जो भी ओलंपिक्स हुए उसमें इसकी दूरी जो थी वो 42.195 किलोमीटर थी। अब जो मई 1921 ईस्वी में मैराथन की दूरी जब तय हुई थी, ये जो 1920 ईस्वी में मानकीकरण किया गया था यहां पर, तो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, मई 1921 में, मई 1921 में, मई 1921 में आईएएएफ द्वारा इसकी जो दूरी थी वो इंटरनेशनल लेवल पर तय की गई थी, 21 में तय की गई। मानकीकरण जो हुआ, मानक बनाया गया इसको 42.195 अब होगी, इतना ही होना चाहिए, मानकीकरण बनाया गया। लेकिन इसको जो अथॉरिटी से जो वो मिला था वो कब मिला था, और अथॉरिटी से जो मिला था आईएएफ द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में स्वीकृति मिलने के बाद जो 1924 ईस्वी का ओलंपिक हुआ उसमें इसकी दूरी 42.195 रखी गई। यानी यहाँ तीन चीजें आप लोगों को जानने की जरूरत है। पहला, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में मानकीकरण किया जाता है, यानी कि इसको बताया जाता है कि इतनी दूरी होनी चाहिए, 42.195 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन इसको मान्यता मिलती है मई 1921 में, जो एथलेटिक्स का इंटरनेशनल एथलेटिक्स का जो एसोसिएशन, हेड एसोसिएशन है, उसके द्वारा मई 1921 में इसको स्वीकृति मिलती है। इसके बाद जो 1924 ईस्वी का जो हमारा ओलंपिक होता है और इसके आगे जो भी ओलंपिक्स हुए वो 42.195 किलोमीटर के ही हुए। एक चीज और आपको नोट करने की जरूरत है, वो ये है कि पहली बार जो मैराथन, पहली बार पहली बार 42.195 किलोमीटर की जो मैराथन दौड़ हुई थी वो कब हुई थी, ओलंपिक में दौड़
ओलंपिक में कब हुई थी? 1908 ईस्वी में हुई। अब आप बोलेंगे इसको इसलिए लिखवाया हूं, आप उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्या लिखवा दिए। मानकीकरण हुआ 1920 में, 24 में पहली बार ओलंपिक में 24 में हुआ। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं, यहाँ पे आप बता रहे हैं 1908 में हुआ। ये क्यों सर? तो अब समझिए सर, 1920 में मानकीकरण होता है और अथॉरिटी के द्वारा मई 1921 ईस्वी में इसको स्वीकृति मिलती है। 1924 वो उसके आगे ओलंपिक में 42 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है और सारे ओलंपिक्स में 42.195 किलोमीटर की दूरी ही चलती जाती है और जो अभी भी चल रही है। ये है कि जो इसके पहले जो ओलंपिक हुआ करते थे, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं 1896 ईस्वी में 40 किलोमीटर की दौड़ हुई, 1906 ईस्वी में 41.86 किलोमीटर की दौड़ हुई। ऐसे ही ये घट बढ़ रहे थे, कभी 40 किलोमीटर का हो रहा था, कभी 42 किलोमीटर का हो रहा था, कभी 43-44 किलोमीटर का हो रहा था। उसी बीच 1908 ईस्वी में जो एक दौड़ हुई थी वो 42.195 की मैराथन दौड़ भी हुई थी, एक टाइम हुई थी। ठीक है, अब यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा मैराथन। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इसको एक मिनट देखिए, मैं देख लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वीडियो हमारा रनिंग पे है और आप लोग भी उम्मीद है रनिंग पे ही होंगे। हाँ, पढ़ने के लिए यार इतना सारा कंटेंट आपको YouTube पर, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसके बाद भी अगर आप सिलेक्शन ना ले पाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में कमी है। मन आपका जो होता है ना भाई, कभी सुनना नहीं चाहिए यार, पूरा डिस्टर्ब करके रख देता है मन। जरूरत होगी पढ़ने की तो कहेगा नहीं चलो दोस्तों के साथ चला जाए, जरूरत होगी खाने की तो कहेगा अरे यार पिज्जा खाते हैं। भाई कहीं क्यों पैसा खर्च करवा रहा है? मन है आपका लेकिन डिस्टर्ब आपको ही करेगा। तो इसके लिए बड़ा बच के रहा जाता है भाई मन से। जो मन कहे वो नहीं करते हैं। मन आपका कहेगा कि अरे यार 1 घंटे की क्लास हो गई, अब चलो पानी पीते हैं, चाय बनाते हैं, मस्त कॉफी बनाते हैं, ब्रेड सेकते हैं, मक्खन लगाते हैं, खाते हैं पहले, उसके बाद पढ़ाई फिर 1 घंटे की फिर करेंगे। नहीं, बोल दो नहीं भाई, जब तक क्लास चलेगी तब तक मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मैं तुमको खिलाऊंगा। अगर ऐसा आप करना चालू कर दोगे ना तो वो समझ जाएगा कि आपकी चालाकी क्या चीजें हैं। समझ रहे हो? तो मन आपसे बहुत चालाकी करता है, टाइम टेबल बनवाएगा आपसे कि हाँ चलो अब आज तो रात का 10 बज गया, अब सुबह में आप आज सो जाते हैं, कल सुबह 3 बजे उठेंगे और 3 बजे से 8 बजे तक 5 घंटा लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद जाएंगे कॉलेज या कहीं भी घूमने, उसके बाद चाय पानी पिएंगे। मन तो आपको कह करके सुला दिया, आपने अलार्म भी लगा लिया 3 बजे का, लेकिन जब आप 3 बजे उठेंगे ना, अलार्म बजेगा ना भाई, तो मन कहेगा अरे यार छोड़ो ना, रखो ना, काटो ना, छोड़ो ना, काटो ना, अभी नहीं, थोड़ा देर और सो लेते हैं, आधा घंटा और सो लेते हैं, 15 मिनट और सो लेते हैं, 15 मिनट बाद उठेंगे और एकदम मस्त मुंह धुल के बैठेंगे। फिर 15 मिनट बाद बजेगा, फिर आपका मन कहेगा अरे काटो यार, काटो ना, वो कटवा देगा तुमसे, समझ लो। तो इसके लिए मन का सुनते नहीं है भाई, पूरा डिस्टर्ब कर देगा, लाइफ बर्बाद कर देगा मन। अगर मन की सुनोगे तो लाइफ बर्बाद कर देगा तुम्हारा। मन को अपनी सुनाओ, मन को अपनी सुनाओगे ना तो लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन मन के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो लाइफ जो होगी ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज से गुजरेगी। और वक्त निकलने के बाद समझ आएगा कि क्या चीजें हो रही थी, क्या मेरे लिए सही थी और क्या चीजें गलत थी मेरे लिए। लोगों के पीछे मत भागो, लोग तुम्हारे पीछे भागे, ऐसा काम करो।
ठीक है। अब हेडिंग डालो स्टेपल चेस। स्टेपल स्टेपल चेस। स्टेपल चेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेंस के लिए क्या होता है? फॉर मेंस, वुमेन्स के लिए क्या चीजें होती हैं? मेंस के लिए आपका 3 किलोमीटर का होता है, यानी 3000 मीटर का होता है। और इसमें जो होते हैं 28 हर्डल होते हैं। 28 हर्डल होते हैं और 28 हर्डल होते हैं और 7 वाटर जंप होते हैं। वाटर WJ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। 7 वाटर जंप होते हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 किलोमीटर का होता है। 2 किलोमीटर में इसमें 18 हर्डल होते हैं। 18 हर्डल होते हैं और 5 जो होता है वो वाटर जंप होता है, यानी WJ होता है। वेट की अगर हम बात करें ना, तो बहुत बार पूछा जाता है वेट ऑफ हर्डल, हाइट ऑफ हर्डल। हाइट ऑफ हर्डल, राइटिंग मेरी काफी सही है, लेकिन अभी जैसे कि बोर्ड पे लिखना और बुक पे लिखना काफी अंतर होता है, तो पर धीरे धीरे मैं लिखता रहूंगा ना, तो देखना इसमें इतना अच्छा राइटिंग हो जाएगा ना कि आप लोग खुद कहेंगे कि सर आपकी राइटिंग काफी अच्छी है। तो अभी धीरे धीरे इस पे लिखने की आदत है नहीं। अभी 2-4 बार लिखा हूँ, बस वही बच्चों को प्रेजेंटेशन के टाइम पढ़ाया हूँ थोड़ा सा, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं। तो हाइट ऑफ हर्डल की अगर हम बात करें ना, मेंस एंड वुमेन्स, मेंस और वुमेन्स, हाइट ऑफ हर्डल मेंस एंड वुमेन्स। हाइट ऑफ हर्डल कितनी होती है? मेंस के लिए होती है 0.914 मीटर, 0.914 मीटर, और वुमेन्स के लिए होती है 0.762 मीटर। ओके, ये वुमेन्स के लिए होती है। अब हम वेट ऑफ हर्डल की बात करें तो 80 से 100 किलो, 80 से 100 केजी। ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा है कि 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर, देखो निकल रहा है, कुछ भी निकल जा रहा है मुंह से। 80 से 100 केजी का ये आपका होना चाहिए। वेट ऑफ हर्डल कितना होना चाहिए? 80 से 100 किलो का होना चाहिए। अब हर्डल की जो लंबाई होती है, हर्डल्स की लंबाई, कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि जो मेरा फोन है ना वो महंगा है नहीं, मैं बहुत रिच फैमिली से आता भी नहीं हूँ। किसी तरह से आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाया हूँ और ले पाया हूँ, खरीद पाया हूँ। तो इसके लिए कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होंगी। बस अपने हौसलों को मजबूत रखिएगा। वो थोड़ी कमज़ोर हो जाए चलेगा, लेकिन आपके हौसले जो होते हैं वो आप बिल्कुल मजबूत रखिएगा और सारी चीज़ों को नोट करते बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। हर्डल की जो लंबाई होगी ना वो क्या होगी? 3.94 मीटर एंड 3.96 मीटर। 3.94 मीटर से 3.96 मीटर तक होगी। वाटर जंप के बाधा की जो लंबाई होगी, वाटर जंप की वाटर जंप के बाधा की जो लंबाई होगी 3.96
मीटर, और जो पानी गड्ढे की लंबाई होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, सारी चीजें नोट डाउन करनी है। पानी जो इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं बताऊंगा ही, पानी गड्ढे की लंबाई, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको तो बताया ही जाएगा। ये होता है आपका 3.66 मीटर ही होता है ये भी, और प्लस इसकी जो गहराई होती है ना भाई, ये भी पूछ देता है कि उसमें गहराई, ये पूछा था, किसमें पूछा था, एनवीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। 70 सेंटीमीटर ये गहरा होता है, 70 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर गहराई होती है। और हर्डल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी माप कितनी होती है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसकी माप कितनी होती है, हर्डल के ऊपरी हिस्से की माप। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, इसके नीचे नोट करना, ठीक ना, इसके नीचे नोट करना, या फिर यहीं पे मैं लिख देता हूं, नहीं यहाँ लिख देता हूं मैं, हर्डल के ऊपरी हिस्से की माप, हर्डल के ऊपरी हिस्से की माप क्या होती है, हर्डल के ऊपरी हिस्से की जो माप होती है वो 12.7 गुणे 12.7 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। ये चीजें नोट कर लो। इसको आप नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। बाकी कुछ चीजें और हैं जो बताने लायक हैं, उसको मैं अभी नोट डाउन करवाता हूं। स्क्रीनशॉट लेके सारी चीजें आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। कुछ चीजें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें। वाटर जंप अगर अंदर होगा दौड़ते समय, स्टेपल चेस में हम देखते हैं, अगर हमने दौड़ देखा होगा तो स्टेपल चेस में कभी कभी बाहर जो वाटर जंप्स होते हैं वो बाहर की साइड में होते हैं, कभी कभी अंदर की साइड में होते हैं। तो जब अंदर की साइड में होंगे तो उसका मेजरमेंट एक लेन का, या फिर उस सारी चीजें क्या क्या उसमें डिस्टर्ब होंगी, क्या कितना कम और ज्यादा होगा। और अगर वो बाहर की तरफ होते हैं तब और अंदर की तरफ होते हैं, दोनों में डिफरेंट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर वाटर जंप अंदर होगा तो क्या स्थिति होगी, अगर वाटर जंप बाहर होगा तो क्या स्थिति होगी, इस चीज को हम नोट करते हैं। अगर वाटर जंप अंदर होगा तो क्या चीजें होंगी, जैसे मैं बताता जा रहा हूं, जैसे नोट कराता जा रहा हूं ऐसे ही नोट करते जाइएगा, एक बहुत प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। इसमें सभी बाधाओं की, अगर अंदर होगा तो क्या हो चीजें होंगी, इसमें सभी बाधाओं के बीच लिखो कि सभी बाधाओं के बीच, सभी बाधाओं के बीच 78 मीटर की दूरी, सभी बाधाओं के बीच 78 मीटर की दूरी होगी। दूसरा चीज होगा कि 390 मीटर का एक लैप होगा, एक लैप जो होगा वो 390 मीटर का होगा। अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी क्या होगी, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की जो दूरी होगी
अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की अंतिम बाधा से जो फिनिश लाइन की दूरी होगी वो आपकी 68 सेंटीमीटर यानी 68 मीटर होगी। ठीक है, ये जब वाटर जंप अंदर की तरफ होगा तब की ये स्थिति है, और जब वाटर जंप बाहर की तरफ होगा, अगर वाटर जंप बाहर की तरफ होगा, अगर वाटर जंप बाहर की तरफ होगा तो क्या क्या स्थितियां इसमें होंगी। अगर वाटर जंप बाहर की तरफ हुआ तो तो एक लैप जो होगा, जो उसमें 390 मीटर का हो रहा था, वो इसमें 410 मीटर का एक लैप होगा। एक लैप जो होगा 410 मीटर का एक लैप होगा। दूसरी चीज, सभी बाधाओं के बीच जो दूरी होगी वो 82 मीटर की होगी। 82 मीटर की होगी। ठीक है, और एक चीज और, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी क्या होगी। अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की जो दूरी होगी वो 72 मीटर होगी। 72 मीटर होगी। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी, और मैं जिस तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसी तरह से समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। और अभी तक आप इस चैनल से जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, मेरा जो पर्पस है, लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो पर्पस है कि आप लोगों को फ्री में जो भी चीज़ें हो पाए, जितना भी मैंने नोट्स बनाया है और मैं जो नोट्स बनाऊंगा वो मैं जब पढ़ता हूँ तो मल्टीपल बुक से और इंटरनेट सोर्स से भी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके ही अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता हूँ। वो सारी चीज़ों को मैं फ्री में चाहता हूँ कि सारे बच्चे बस मेरे मेंबर बन के रहें। जो आप लोग का साथ है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे फैमिली मेंबर बनेंगे, और जो चीज़ें होंगी अपने फैमिली मेंबर के लिए कोई भी पैसा तो नहीं ले सकता है ना। सारी चीज़ें जो मुझसे बन पाएंगी तो मैं ऐसा नहीं कि ये 45 डेज का जो मैंने प्लान रखा है, अगर आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो इसके पीछे वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें सारी चीज़ों का 45 डेज का प्लान बना करके मैंने टाइम टेबल रखा था, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। एक 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट की, उसमें मैंने बता रखा है। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे आप लोगों से एक वो है तकलीफ है बस यही कि आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखते हैं और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। और ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी, अब लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ
अगर 1000 व्यूज गया है और लाइक्स अगर आ रहे हैं, 50 लाइक्स 60 लाइक्स आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत इनफ, क्योंकि 50-60 बच्चों का हिसाब मेरे लिए बहुत है। क्योंकि वो 50-60 बच्चे अगर सच में मुझसे लगाव रखते हैं और सारी चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो वो लोग, यानी कि आप लोग, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जिस भी ग्रुप से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप, चाहे वो आपके दोस्त हों, जो आपके चाहने वाले हों, जो आपके साथ पढ़ रहे हों, आपके क्लासमेट्स हों, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, सबके पास शेयर करो भाई। क्योंकि ज़्यादा लोग जब देखेंगे ना, तभी एक मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं 2 घंटे की मेहनत करके, आप सोचो कि मैं 2-2 घंटे की मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, और उस पर अगर व्यू 50 व्यू, 100 व्यूज, 200 व्यूज जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा मोरल जरूर डाउन होगा कि बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कमी रह गई क्या मुझ में कुछ। सो ये ना मुझे फील करवाना आप लोग। बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ, जब तक हूँ तब तक मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लाता रहूँगा। अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करना। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आज क्लास मुझे लगता है कि 1.5 घंटे के करीब हो चुका होगा। मैं दोस्तों रात में थोड़ा लेट सोया, नोट्स की ही प्रिपरेशन कर रहा था, आप लोगों के लिए नोट्स ही प्रिपेयर कर रहा था। बहुत सारी, जितना नोट्स बना पाऊँ, जितना सारी चीज़ें नोट से पढ़ाई जाती हैं, सारी चीज़ें नोट से आपको प्रोवाइड की जाएं, वो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए, और आप लोग उसे काफ़ी पसंद भी करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी आपका ये दायित्व तो बनता है कि अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो एक लाइक, एक पॉजिटिव कमेंट्स, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को, और व्हाट्सएप का स्टेटस अगर एक बार लगा देंगे, तो जो आप या फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी ग्रुप होगा आपके वहाँ, कोई राजस्थान से होगा, कोई दूसरी दूसरी जगहों से, कोई बीएचयू, कोई एलएनआईपी, दूर दूर से बच्चे देख रहे होंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्त, अपने भाई के लिए इतना आप कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव कमेंट्स, एक लाइक, और जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं फिजिकल के ग्रुप में, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, तो अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, मैं इतना तो एक्सपेक्ट आपसे कर सकता हूँ, और मेरा हक भी बनता है। वॉक रेस की बात करें, वॉक रेस, वॉक रेस की बात करें तो ये होता है, मेंस के लिए क्या होता है और वुमेन्स के लिए क्या होता है। मेंस के लिए क्या होता है, वुमेन्स के लिए क्या होता है। मेंस के लिए होता है 20 किलोमीटर का प्लस 50 किलोमीटर का, वुमेन्स के लिए होता है 10 किलोमीटर का प्लस 20 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का प्लस 20 किलोमीटर का। और इसमें जानने की ज़रूरत है ना कि जो वॉक रेस होता है, ये बेसिकली इस तरह से अपने पैर को या इस तरह अपने कदम को रखते हैं कि जो जमीन से या लेन से जो हमारा जो बॉडी का संपर्क है वो टूटने ना पाए। मतलब कि अगर आप एक पैर आपका उठ रहा है, तो दूसरा पैर उठने से पहले ही दूसरा पैर पड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी से दोनों पैर हवा में नहीं होने चाहिए। एक बार जैसे आप वो कर रहे हैं ना, तो दूसरी बार आपका पैर टच हो जाना चाहिए, बॉडी से संपर्क टूटना नहीं चाहिए। इसमें जमीन से लिख सकते हैं एक नोट के रूप में, आपको समझ में आ जाएगा, माइंड क्लिक करेगा। जमीन से संपर्क जो है बॉडी का,
टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास मैं यहाँ पे ओवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है और मैं सो करके उठा तो मुंह धुल करके आप लोगों को सोचा पहले आप लोगों की क्लासेस अपलोड कर दी जाए, बता दिया जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। तो अब मुझे थोड़ा सा भूख भी लग रही है और आज का सेशन ठीक ठाक चल भी गया, लगभग अराउंड 2 घंटे के अराउंड चल गया होगा। सो आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ पहली क्लास से, और मिलते हैं कल एक नए उम्मीद और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना अपना ध्यान रखो और सपोर्ट करो भाई जितना हो सके। अगर कोई लड़का आपके सामने आ रहा है और चीज़ों को आपको बता रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप भी उसकी मदद करें, आप भी हेल्प करें। चीज़ों को, क्लास को देखते समय हमेशा ये अपने अंदर वो लाओ ना, ये गुण अपने अंदर लाओ कि जो क्लास देख रहे हो ना भाई, अगर वो 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लासेस हैं तो उसको बिना स्किप किए और बिना आप उठे देखने की कोशिश करो। तो आप, क्योंकि इंटरेक्ट, जब आप डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, आप आधे घंटे पढ़े फिर घूम करके गए उधर, फिर आए, 1 घंटे पढ़े फिर गए फिर आए, तो काफी चीजें मतलब गड़बड़ हो जाती है और माइंड भी आपका जो है ना उस वे में चलता रहता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक बार में कम से कम 3 घंटे का स्केड्यूल बना करके चलिए कि एक बार अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो मिनिमम 2 घंटा और मैक्सिमम 3 आवर एक बार में आप जरूर बैठें। और ये आपको अगर हैबिट आप डेवलप कर लेंगे ना, जबरदस्ती बैठिए, मैं मन वाली कहानी बीच में बताया था ना आपको, वो मत होने देना। मन को अपने हिसाब से चलाओ, जिस तरह से चाहोगे उस तरह से चला पाओगे। और इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग एक कमेंट, एक पॉजिटिव लाइक्स और ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। मेरा भी एग्ज़ाम सेमेस्टर के होने वाले हैं, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।